हम लोग थे पहला यूहन्ना अध्याय 3 में और हम बात कर रहे थे मसीहत्ता के लक्ष्य के विषय में। और हमारे मसीहत्ता का लक्ष्य जो हम लोग करते हैं वो नहीं है, ये परमेश्वर के साथ का संबंध है। जब आपका परमेश्वर के साथ में संबंध होता है, जो आप करते हैं वो उसे बदलता है। यीशु पर विश्वास करने से वो आपके अस्तित्व को बदलता है। आप नई सृष्टि बन जाते हो। मसीह में पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब बातें नई हो चुकी है, सभी बातें चली गई। अब आप कोई पापी नहीं है, लेकिन आप संत है और आप परमेश्वर की संतान है। आप धर्मी हो, आप बुद्धिमान हो, आप छुड़ाए गए हो। और जब आप इन बातों पर केंद्रित होते हो तो ये आपके जीवन के तरीके को बदल देता है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप सच में कौन है, मसीह में आप कौन हो और मसीह सच में आपके अंदर में कौन है, ये आपके जीवन के तरीके को बदलता है। और जब हम इसे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 11वें वचन में इसे पढ़ते हैं, वो इसके विषय में बताता है कि हम सच में कौन है। परमेश्वर के विषय में जो हमारी समझ है उसके विषय में वचन 11 से वचन 15 में कहता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण से उसने घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा न करना। कैन हाबिल से घृणा करता था और कैन का हाबिल से घृणा करने का कारण ये इसलिए है क्योंकि हाबिल परमेश्वर के द्वारा जाना गया था और उसने अपने हृदय से सब बातों को दिया जो परमेश्वर को प्रसन्न किया। और कैन ने अपने हृदय से नहीं दिया, अपना सर्वोत्तम उसने नहीं दिया और उसकी भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो इसके बजाय कि वो सब बातों को सही करे, जाकर परमेश्वर के लिए उन बातों को करे जो उसके लिए ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर के लिए अपने हृदय से भेंट को लेकर आए जो कि सबसे बेहतर हो, उसने जाकर अपने भाई को मार डाला। ये कहता है कि अगर संसार तुमसे बैर करे तो अचंबा मत करना। कई बार हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, लेकिन संसार हमारे विरुद्ध आता है। संसार बैर करे तो अचंबा मत करना। वचन 14 में वो कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रभु जो आपको करने के लिए बुलाता है आप उसे करते रहे, प्रेम में चलते रहे, आपके जीवन को आप चमकने दे, परमेश्वर का जीवन आपके द्वारा निखरने दे। वो कहता है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता है वह मृत्यु की दशा में रहता है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आप परमेश्वर से जन्मे हो, प्रेम से जन्मे हो। और प्रेम वो तो एक फल है आत्मा का, जो कि फल है, ये नया जन्म पाने का एक परिणाम है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रह पाता है। हमें लोगों से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम में रहता है और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इसी रीति से हम लोग परमेश्वर के प्रेम को प्रकट होता हुआ देख सकते हैं ताकि हम लोग इसे समझ सके। यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। यीशु ने दिया क्योंकि वो प्रेम करता है। प्रभु ने दिया क्योंकि वो प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु की स्तुति, वो हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम के प्रति उत्तर में उसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को दे दिया। यहाँ पर पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16वें वचन में कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। जब हम अपने प्रति मसीह के प्रेम को समझते हैं, हमें अपने भाइयों के खातिर अपने जीवन को दे देना है। आपका जीवन आपके और आपके चार के विषय में नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की सुधि भी लेना चाहिए। एक वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक अपने ही हित की चिंता ना करे, परंतु जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो, ताकि तुम दूसरों की भी हित की चिंता कर सको। ये ऐसा नहीं कि आपको अपने हित की चिंता नहीं करना है, परंतु यह सिर्फ आपके विषय में ही नहीं होना चाहिए। आपको जो भी शामिल होता है उसके विषय में बेहतर सोचना है। यह कहता है कि जो कोई पर जिस किसी के पास में संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रहता है। अगर आप संसार में कुछ लोगों को देखते हैं, उनकी जरूरत है और आप उन्हें मदद करना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको तो ये समझने की आवश्यकता है। अगर आप कोने के पास खड़े होकर पैसे बांटना शुरू करें तो लोग ये समझेंगे तुम्हारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे कुछ तो इसे करने का एक सही तरीका होता है, वगैरह वगैरह। और फिर आपके पास उदाहरण के तौर पर हम लोगों को मदद करते हैं, कलीसिया के लोगों को अगर उन्हें आवश्यकता है तो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो बार बार हमारे पास में आते हैं तो ऐसे लोगों को मैं ग्राहक बोलता हूँ। फिर हम बैठकर उनसे बातें करते हैं
कि वे क्या करते और किस रीति से वो अपने पैसों का प्रबंध कराते हैं। मैं एक घर को जानता हूँ जिसे मैं और मेरी पत्नी ने 2-3 साल पहले देखा था। बाजार में बेचने के लिए निकला था क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया था और ये मार्केट में $525,000 में रखा गया और जो व्यक्ति इस फोरक्लोजर को हार चुके थे वो महीने के $40,000 के नुकसान में थे। ये पैसे की समस्या नहीं थी, ये महीने के 40,000 कमाते थे। अधिकतर लोग जो साल में कमाते थे ये महीने में कमाते थे। ये पैसे की समस्या नहीं लेकिन प्रबंध की समस्या थी। जो उनके पास था उसका प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों में प्रबंध कराने की समस्या होती है, तो हम उनके साथ में बैठते, उनके साथ बातचीत करते। आप अपने पैसे का प्रबंध कैसे करते हैं, कैसे आता है, कैसे जाता है, ये कहाँ से आता है और कैसे ये जाता है, वगैरह वगैरह। और अगर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो आप पौलुस की पत्रिका में जा सकते हैं, तीमुथियुस में, जहाँ पौलुस कहता है वृद्धों की सुधि लेने के विषय वगैरह वगैरह। मेरा यह मानना है कि अगर कलीसिया सभी बातों का प्रबंध अच्छे से करे, सरकार सभी बातों का अच्छा प्रबंध करे तो हम लोग शायद कुछ और होते। अगर आप उस विधवा की बात करते तो वो सबसे पहले 60 साल की एक वृद्धा थी और उसे काम पर भी जाना पड़ता था। मेरा मतलब ये तो आगे भी ऐसा बढ़ता है और अधिकतर लोग जब आप इन बातों को वहां पर लेते हैं, तीमुथियुस के वचन हमें बताते हैं कि ये नियम के स्तर है जो हमें मानने की आवश्यकता है। तो अगर आप पैसों को बांटना चाहते हैं तो लोग कतार में खड़े होकर आपके पास जो कुछ भी उसे ले लेंगे। आपको ये समझने की आवश्यकता है, कई बार जब आप लोगों को पैसा देते हैं तो आप पैसा नहीं देते लेकिन समस्या को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसे लोगों को जानते थे जो रास्ते के किनारे खड़े रहकर भीख मांगते थे वगैरह वगैरह। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ और कुछ लोगों को मैंने देखा भी है जो रास्ते पर खड़े होकर भीख मांगते थे और कई बार मेरे कलीसिया में भी आए और उनकी रूपरेखा बदल जाती है और फिर वो टोपी लगाते हैं और अपने बालों को बनाते हैं और मैं उन लोगों को पहचान सकता हूँ। वे लोग तो बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े गड़बड़िया है और उनमें से कई लोगों के पास में हम लोगों से ज्यादा पैसा है और फिर वे नशा, ये वो हर प्रकार की आदतें लगी है और अगर आप उन्हें पैसा देते हैं तो वे आदत को पालते हैं। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, जब मैं किट कार्सन में था तो मैं एकमात्र पास्टर था जो कि किट कार्सन शहर में रहा करता था, तो वे अधिकतर जरूरतमंद लोगों को मुझसे मिलने के लिए भेजते थे और मेरा तो ऐसे लोगों से बात करने में कठिन समय था। जब मैं पास्टर था तो जीन्स पहनता था जो ग्रहण योग्य था। किट कार्सन में वे कलीसिया में आते थे, मैं यह वाह कर रहा था तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि पास्टर है क्या, मैंने कहा हाँ और मैं अपना काम करता रहा और फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या हम पास्टर से मिल सकते हैं, मैंने कहा हाँ। ओ, आपकी सराहना करते हैं, हम तो उनसे मिलना चाहते हैं। और ये तो सच्चाई है। उनके चेहरे पर निराशा आई और उन्होंने पूछा क्या तुम पास्टर हो, मैंने कहा हाँ। और आप बता सकते, उन्हें पता था कि कई सारी बातें वो मुझसे नहीं बता सकते, तो उन्होंने कहा कि हमें फलाना फलाना चाहिए, जैसे कि हमें गैस चाहिए। तो मैं उनके गैस केस देखता था, 2/3 भरा होता था, मैं कहता था कि आवश्यकता नहीं। उनके ट्रंक्स को खोलता था तो बियर और सिगरेट भरे पड़े रहते थे। एक ही व्यक्ति था जिसे खाना खाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकता हूँ, लेकिन उसके पास में बहुत बियर थी। मेरे एक अंकल थे जिनके 5 बच्चे थे और जब हम उनके घर में गए तो उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन रेफ्रिजरेटर में 6 बोतल बियर की थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वहां पर थोड़ी सी दाल और न ही थोड़ा सा चावल था। उसके बच्चे और उसकी पत्नी तो भूखे मर रहे थे और ये व्यक्ति, वो किसी की परवाह नहीं करता था सिवाय अपनी शराब के। ये उसे निरस्त किया वगैरह वगैरह। ये भयानक बात थी। तो एक दिन में एक व्यक्ति ऐसा आया था जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, लेकिन ये समस्या है जो तुम्हारे साथ में है। अगर शराब के लत से तुम बाहर निकल आओ तो तुम्हारे पास में खाने के लिए पैसे बचेंगे। और फिर मैंने उसके बियर को लिया और धीरे धीरे करके सड़क पर उसे उंडेला और उसे प्रचार भी किया। मुझे नहीं पता उस समय में मुझे अनुग्रह की समझ थी या नहीं, परंतु मेरे कुछ मित्र हैं जो नया जन्म पाए हैं और बियर को पीते हैं, वे स्वर्ग जा रहे हैं। मेरी पेंटिकोस्टल थियोलॉजी के लिए थोड़ा समझना कठिन है। बाइबल क्या कहती है आपको यह समझना है, ना कि आपका कोई पेंटिकोस्टल सिद्धांत या कोई और सिद्धांत। उसी समय में कुछ है जो कि शराबी नहीं है और नहीं मत वाले बनते हैं। वे अपने परिवार का पैसा लुटाकर शराब को नहीं पीते हैं, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। मैं बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी होने के नाते मुझे लगता है कि हाल ही में मैंने इसके ऊपर में प्रचार किया है, आपको इससे दूर रहना है। लेकिन उसी समय के दौरान जो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर किसी एक वचन का इस्तेमाल करते हुए वचन का दूसरा भाग क्या कहता है उसे नहीं देखते हैं। अगर आप नीति वचन की किताब देखते हैं तो ये किताब
ये आपको जन्म लेने और धनी होने के विषय कई बातें बताती है, पैसे के विषय वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग गरीब ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी गरीबी की मानसिकता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मदद करते हैं। अगर वो बार बार आते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सलाह देते हैं और सीमाओं को रखते हैं। एक कलीसिया के रूप में हम उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम उनके द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं। तो हम सिर्फ पैसा ही नहीं देते हैं जब तक लोग काम करना ना चाहे। कई बार लोगों को जब आवश्यकता होती है तो आकर मदद कर सकते हैं कुछ बातों के लिए, और तुम यहाँ पर आकर कुछ काम को कर सकते हो। अगर तुम इतना कुछ काम कर दोगे तो हम इस जरूरत को पूरा करेंगे, और अगर काम करना नहीं चाहोगे हम तुरंत ही इसे भाप लेते हैं। ऐसे लोग किट कारसन में थे तो मैं उन्हें कहता था कि आओ। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने कॉल किया और उसने शराब की दुकान से कॉल किया। उसने कहा साल्वेशन आर्मी ने मुझे कमरा दिया, क्या आप मुझे खाना दोगे? और मैंने कहा कि देखना पड़ेगा। और उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम काम करना चाहोगे? यानी ये दोपहर के 3 बजे का समय था। और उसने कहा कि तुम समझ नहीं पाओगे, मैं तो पूरा दिन बाहर था, गर्मी को सह रहा था, और मैं तो ठीक है खाना मैं नहीं खरीदूंगा। उसने कहा तुमने नहीं समझा। लेकिन मैंने कहा हाँ समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। बाइबल कहती है कि अगर काम ना करो तो खाओ मत। और जब मैंने ऐसा किया, मैं उस समय में जवान था, करीबन 23 साल का था, और मुझे बहुत ही बुरा लगा। और मैं वहां गया। एक कैथलिक महिला उस शराब की दुकान को चलाती थी। उनके लिए कोई पाप नहीं है और वे पेंटिकॉस्टल के जैसा पालन पोषण नहीं होता। मैं वहां पर गया और मैंने उससे ये पूछा। उसने कहा कि आपने सही बात मुझे बताई, यही तो कहना चाहिए। तो मैं उससे यहाँ पर ये झाड़ू पोछा करने लगाऊंगी रेस्टोरेंट तक जहाँ पर वो स्त्री बैठी रहती, फिर मैं उसके लिए खाना खरीदूंगा। उस समय मैं महीने के $800 कमाया करता था और मेरे परिवार में 4 लोग थे और बहुत तेरा अधिकतर खर्चा हुआ करता था। हम लोग रेस्टोरेंट में ज़्यादा नहीं खाते थे वगैरह वगैरह। मेरा मानना था कि अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम्हारे आलस से तुम्हें निकलना पड़ेगा और थोड़ा उसे साफ सफाई करने के लिए बोलो और उसे कुछ खाने के लिए दो। मैंने जान लिया अधिकतर ये लोग जानते हैं। अंततः जब आप उन्हें काम करने के लिए कहते हैं, वे काम करने के लिए लेकर इतने उत्साहित नहीं होते। आपको उत्साहित होना कि आपके पास में नौकरी है काम करने के लिए। अगर किसी के लिए काम करे तो अच्छे से काम करे, अपने समय को ऐसे ही बर्बाद न करे। आप एक आशीष बने। अपने अधिकारी के लिए ये लौट कर आएगा। प्रभु की स्तुति। अगर वहां लौटा कर नहीं लाता है तो कहीं और से लौटा कर लाएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं बिल्कुल अलग संदेश पर चला गया। प्रभु हमें रहता है और वो सबसे बड़ा देने वाला है। प्रभु हमारे अंदर में रहता है और वो सबसे बड़ा देने वाला है, तो हमें भी उसी प्रकार से देने वाला बनना है। यही तो हमारे स्वभाव का हिस्सा होना है। देना हमारे स्वभाव का हिस्सा है। मैं देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा देने वाला यीशु मेरे अंदर में रहता है। और अपने सिर को मैं ऐसे ही नहीं मुड़ाता संसार की जरूरतों की ओर और कहता कि कोई जरूरत नहीं वगैरह वगैरह। मुझे देना होगा, थोड़ी बुद्धि लगानी होगी, परंतु मैं तो देने वाला हूँ और मैं देता हूँ। अगर आप मुझे जानते हो तो मैं तो एक देने वाला हूँ। और जब बच्चा था तब भी देता था। मुझे पता है कि मैं एक कलीसिया में गया था जहाँ पर कुछ लोग गरीब थे, तो इसीलिए मैंने वहां पर दूध जो मेरे गाय से निकला था, और मैं तो गाय से दूध निकाला करता था। क्या कभी किसी ने किया है? मेरे हिसाब से गाय से दूध निकालना ये सबसे बड़ी कठिन बात है, और ये साल के 365 दिन और दिन में 2 बार करने की आवश्यकता होती है। और ये जो दूध देने वाली गाय होती है आपके अंदर के संयम को परखती है। वो सिर हिला रही है, शायद पता है। और फिर हमारे पास में हमारा ही दूध आता था, और हमारे पास में जब ये सब था तो लोग ये शिकायत करते थे मलाई नहीं थी, तो ये तो अच्छी बात है, और कहते थे कि मांस अच्छा नहीं। ये तो ऐसी बात थी जो हम प्रतिदिन खाते थे, और मैं तो सबसे होशियार ऐसा पूजक था। लेकिन मैंने तुरंत ही इन सभी बातों को जान लिया था। जो मैं खाता हूँ उन लोगों के लिए मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अगर वो छोटी बातों पर शिकायत करते हैं तो उन्हें भूखा ही रहने दो। तो मैंने उस चर्च के लिए इस भाग को किया और उसके पश्चात में उस चर्च का पास्टर बना। बहुत सारी बार मैं इस प्रकार से इन लोगों को कहता था कि अगर तुम मेरे लिए इन कामों को करो। एक दिन किसी व्यक्ति को आवश्यकता थी। मैंने कहा कि तुम्हें 20 मिनट में इसे साफ करना है, तो उसने पूरे क्षेत्र को ही साफ कर दिया। वो नगर की ओर जा रहा था, मैंने उसे थोड़ा सा ज्यादा दिया। एक दिन एक परिवार हमारे पास में आया और उन्होंने गैस मांगा। इतनी गैस कि हम लोग डेनवर तक जा सके। हम अरकानसास में शादी के लिए आए थे और हम लौट कर आ रहे थे। हमारी कार खराब हुई और हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, क्यों नहीं तुम यहाँ पर कुछ गेहूँ निकालो, मैं मदद करूंगा। 2 लड़के थे और 2 वयस्क लोग थे। मैं उनके साथ में जाकर गेहूँ काटने लगा और ये लड़के काम कर रहे थे। तो मैंने इन लड़कों से पूछा कि क्या आज तुमने कुछ खाया? उन्होंने कहा नहीं। तो हमारी कलीसिया में किसी का विवाह हो रहा था, बहुत सारा खाना बचाता था। मैंने एक प्लेट में बहुत सारा खाना लेकर आया, खाने से भरा, और फिर मैंने उन्हें कार में दिया।
टैक्स को, कैरी एक्सपीरियंस की टैक्स को, जो करीबन 1 मील की दूरी पर ही था, और मैंने उन्हें ये खाना दिया था। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते ये ख़त्म हो चुका था। और मुझे पता है कि वे लोग तो अपने कार में कुछ ही गैस को चाहते थे और मैंने पूरा भर दिया। मैंने कहा कि नहीं रुको। वे लोग साधारण नहीं थे लेकिन बहुत धनी थे। मैं जानता हूँ एक स्त्री को, क्योंकि कई सारे लोग होते जो इस तंत्र को सही इस्तेमाल नहीं करते। और जो कुछ मैंने किया था उसके विषय में बहुत ही ज़्यादा सावधान था। और मैंने उसे फिर बुलाया और वो आई और उसके कार में करीबन 5 बच्चे थे। और उसने कहा कि मुझे मेरे कार के लिए कुछ गैस चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं 5 गैलन गैस दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैंने गैस स्टेशन को कॉल किया और मैंने कहा कि सिर्फ 5 गैलन मत देना, पूरी रीति से भर दो। उन सभी बच्चों को बुलाया और कुछ खाने पीने के लिए दिया। और मैं वहां गया और उन्होंने कहा कि आपने तो सिर्फ 5 गैलन देने के लिए कहा था, इसलिए उसने उतना लिया और बच्चों को पीने नहीं दिया। ये सोचकर मुझे दुख लगा। मैं तो वहां तक गया लेकिन वो चली गई थी। उसके पश्चात पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की, परंतु कई बार मेरे ऊपर में भी अत्याचार हुए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया था और उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन यही तो कलीसिया के रूप में हम लोग करते जब तक उस व्यक्ति को जानते नहीं। हमने उसे पैसा नहीं दिया। हम शायद उसके बिल को देते, शायद उसके लिए किराना को लेते, शायद उसके लिए गैस लेते, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देते हैं लोगों को। और कारण यह है कि बाइबल स्कूल में कुछ विद्यार्थी होते हैं जो पैसे की मांग करते हैं और मैं उन्हें देता हूँ और वह ड्रग्स को लेते हैं। और मुझे ये पसंद नहीं जब परमेश्वर का पैसा किसी और बात के लिए खर्च किया जाता। सच में निराशाजनक होता है। तो इसलिए हम पैसे नहीं देते लेकिन बिल्स को देते हैं वगैरह वगैरह। और मैंने कई बार लोगों को उनके मुंह से झूठ बोलते हुए सुना। वो बताएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझसे झूठ बोले और कलीसिया का फायदा उठाए वगैरह वगैरह। और इसलिए एक व्यक्ति था जिसने रंग लगाने का काम मेरे लिए किया था। मैंने उसे मोटेल में रखा और उसे कुछ करने के लिए दिया। और जैसे ही मैंने इस व्यक्ति को पैसा दिया, वो शराब की दुकान में गया और बहुत शराब पिया। और फिर वो हमारी कलीसिया के एक बहन के रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पर भरपूर खाया। और ये तो बहुत ही विनाशकारी था। तो फिर मैंने नियम बना लिया कि मैं पैसे को नहीं दूंगा। और विशेषता जब मैं लोगों को नहीं जानता हूँ तो उस समय में मैं शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। मैं खाना खरीदता हूँ या किराना खरीद कर देता हूँ या उनके बिल को चुकाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पैसा नहीं देता हूँ। उन्हीं लोगों को जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ उनके साथ करता हूँ, अन्यथा यह गड़बड़े में लाता है। और हम लोगों को जानना चाहते हैं और कई बार लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं उनकी ही सोच के अनुसार। अगर लोगों की सोच ही गलत है तो चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों न करें, वे फिर से अपने स्थान पर आ जाते हैं उनकी सोच के अनुसार, क्योंकि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। परंतु परमेश्वर तो दाता है और वो आपके अंदर में रहता है। और हालांकि कुछ लोग शायद मुझे धोखा भी दे, कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो पूरी होनी चाहिए। और विश्वासी होने के नाते हमें तरस वाले लोग बनना है, ऐसे लोग जो लोगों तक पहुंचते हैं। हम जानते कई बार लोग सभी बातों को सही नहीं करते, लेकिन परमेश्वर तो अनुग्रह का परमेश्वर है। एक व्यक्ति ने मुझे उस दिन कुछ लिखा, उनका घर कुछ बंद होने वाला था वगैरह वगैरह, और उन्हें पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा और मुझे यकीन है कि इस समय के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को आपको देंगे जिसके द्वारा आपकी ज़रूरतें पूरी होगी। अगर उस समय में मैं कलीसिया के प्रति उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसे देखता वगैरह वगैरह, तो शायद मैं उसे एक कौड़ी भी ना देता। लेकिन मेरे अंदर में प्रभु का जो प्रेम था उसके कारण ही मैंने प्रतिक्रिया दिखाई। प्रभु हमारे अंदर रहता है, वो देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें भी देने वाले बनना है। और उस कैन के समान नहीं जिसने इस बात को लेकर क्रोधित हुआ कि उसकी भेंट स्वीकारी नहीं गई, लेकिन हाबिल के समान, क्योंकि देना तो हमारे जीवन का हिस्सा है और परमेश्वर करता है। जब हाबिल ने दिया तो हाबिल ने अपना प्रथम दिया। आइए हम इसे देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में और इन वचनों को हम पढ़े। उत्पत्ति 4 अध्याय में, मैं तो देने वाला हूँ, प्रभु मुझ में रहता है और प्रभु सबसे बड़ा दाता है, और इसी के कारण मैं तो दूंगा। और सिर्फ उन्हीं को नहीं दूंगा जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार के लिए ही सिर्फ सहायता नहीं करूंगा, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए ही नहीं दूंगा। मैं सिर्फ देता ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में भी कुछ पूरा हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं देता हूँ ताकि निर्धनों की मदद हो सके वगैरह वगैरह। मेरा यह मानना है कि कलीसिया का प्रबंधन इस बातों को करना चाहिए, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि इसे संसार को करना चाहिए। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। और ऐसे कुछ लोग हैं, सबकी बात की जाए, जहां सरकार आपको टैक्स चुकाने के कोई पर्याय नहीं देते हैं। क्या मैं सही हूँ? और जबकि सरकार आपको टैक्स चुकाने का कोई पर्याय नहीं देता है, मेरे कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हजारों हजारों गुना टैक्स को चुकाते हैं। मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ। जहाँ पर लोग सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद पाते हैं तो वो तो शायद कुछ गलत दिखाई पड़े, लेकिन जिस तंत्र में हम रहते उससे व्यवहार करना है।
कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? लेकिन हर कोई दशमांश को नहीं देता है। मेरा यह मानना है कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति अगर कलीसिया में आकर अपने दशमांश को देता है तो कलीसिया का जो प्रबंधन है वो हर बातों को, कलीसिया तो सरकार से बेहतर प्रबंधन को चला सकती है और हम लोग समाज के सभी जरूरतों का देखभाल कर सकते हैं। परंतु अधिकतर लोग दशमांश को नहीं देते, लेकिन वो अपने आप को विश्वासी जरूर कहते हैं। मेरा ये मानना कि यह गलत है कि संसार की सभी जरूरतें कलीसिया पर डाले। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया। मुझे याद है मेरी कलीसिया में एक व्यक्ति आया करता था और ये व्यक्ति सचमुच में अपंग था और सरकार की ओर से उसे कुछ पैसा मिला करता था और इसके लिए उसकी बुराई की जाती थी। वो मेरे पास आया और जो वो करना चाहता था वो करने की कोशिश कर रहा था। वो तो सचमुच में अपंग था और उसके लिए उसकी बुराई की जाती थी। परिस्थिति ये थी कि जब तक तुम्हें चंगाई का प्रगटीकरण मुझे तुम्हें देने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग थे मेरे कलीसिया में जो साल का बहुत तेरा पैसा देते थे, $1000 का टैक्स, लेकिन इस अकेले व्यक्ति के लिए कलीसिया का जिसे $600-800 महीने के मिलते हैं, जब उसकी तुलना की जाए तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन अगर आप धन के विषय जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते तो है लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो, वास्तविकता में देखा जाए तो उन्हें काम करना पड़ता है और हमारा असली संसार से सामना होता है। अगर असली संसार बाइबल के अनुसार काम करता होता तो अच्छी बात होता, लेकिन वो तो इस रीति से काम नहीं करता है। लगता है अधिकतर लोगों को चोट ना लगी हो। शायद ही विश्वासी लोग आदर्शवादी दिखाई पड़ते हैं और कुछ बातों को तो ऐसे ही काम करना है। अगर लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने लगे और सरकार भी वचन के अनुसार काम करने लगे, हम गड़बड़ी में नहीं लेकिन प्रथम स्थान हो जाएंगे। हर कोई सोचता है कि उनका कोई लेखा जोखा ना हो, वगैरह वगैरह। मेरे अंकल के जो ससुराल वाले हैं वो एक वेलफेयर को चलाते हैं कोलोराडो में, और उन्होंने कहा कि तुम्हें 1 महीने की छुट्टी लेकर कहीं चले जाना चाहिए, मुझे 1 महीना इस ऑफिस को चलाने दो। और कोलोराडो में ऐसे कई सारे परिवार थे जो करीबन 2-3 पीढ़ियों से वेलफेयर पर ही चलते थे और उसमें से बाहर नहीं निकलते थे। ये भयानक है। मेरे पिताजी को मिर्गी की बीमारी थी और इस कारणवश वो किसी के लिए काम नहीं कर सकते थे। जब मैं बच्चा था उस समय हम लोग बहुत ही गरीब थे। मुझे याद है हम लोग ट्रेलर में रहते थे पिनकन्स कोलोराडो में, और मेरे पिताजी के पास में एक कार थी जो 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी थी। हम लोग ढेर सारा मैक्रोनी और चीज़ खाते थे, अलग अलग प्रकार के नहीं, लेकिन ऐसे जो कि हम लोग डिब्बे में से खाते थे। और हम लोग ज़्यादा मांस नहीं खाते थे और हमारे पड़ोसी खाते थे क्योंकि वो तो सेवानिवृत्त व्यक्ति थे और वो घर में लेकर आते थे शक्कर जो हर कोई फेंक देता था, और वो शक्कर हमें दिया करते थे। और मैं तो अपने पड़ोसी की राह देखा करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सबसे अच्छी मछली है और मेरी माँ उसे बहुत ही अच्छे रीति से बनाती थी और मुझे लगता था कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शक्कर फिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह रहा होगा। उस समय में मैं तो सिर्फ 4 या 5 साल का था, मुझे नहीं पता था। परंतु प्रभु की स्तुति, हम तो सच में बहुत ही गरीब और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निकले थे और लोग मेरे पिताजी से ये कहा करते थे ताकि वे भी जाकर वेलफेयर को ले, और मेरे पिताजी को ये बोलना मानो ऐसा था मानो उनके सिर को काट डाले। मेरे पिताजी तो ऐसे ही थे और वे जाकर वेलफेयर को नहीं लेने वाले थे। वो कर सकते थे, अगर सरकार के पास जाते तो मिलता था, लेकिन नहीं किया। वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु सब बातों को पूरा करता है। मेरा पिताजी के साथ में अच्छा संबंध था, उन्होंने मुझे काम करना सिखाया मेरे जवानी के दिनों में, और ये मुझे मदद कर पाया मेरे जीवन भर। और इसीलिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो परिस्थिति को देखकर रोने लगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें दुख हो रहा है। जानते हैं, मैंने उस दिन कुछ लोगों को देखा जो धन को लेकर बहुत ही चिंता में पड़े हुए थे, लेकिन अब तो स्टारबक में बैठे थे। मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो मैं सचमुच में बहुत ही आशीषित हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं तो रूढ़िवादी भी हूँ। मैं स्टारबक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इसे खरीद सकते तो लीजिए, अपने बिल को चुकाए, स्टारबक मत जाइए। और मैं तो कतार में खड़ा था लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे, और बारबरा और हम लोग कहीं से आए थे, किसी और स्थान से, और सुबह के 4 बजे हम लोग वहां पर पहुंचे और सिर्फ वहां पर एक ही दुकान खुली थी स्टारबक की, और वो तो फ्रूट कप चाहती थी और उसकी कीमत $4 थी एक फ्रूट कप की। लेकिन एकमात्र दुकान वहां पर खुली थी सुबह 4 बजे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर। हमें फ्लाइट को पकड़ना था, इसलिए मैं कतार में खड़ा हुआ और मैंने लोगों को देखा और वे चुका रहे थे $5 से लेकर $15 तक, लेकिन जो औसत था $10 का। लेकिन 2 कप कॉफी के लिए $10 चुकाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें लोगों को लेकर जाता हूँ। मैं पास्टर बॉब इंडियन को लेकर गया था स्टारबक में। बॉब ने पिया और मैंने भी पिया, उसका $10 हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे स्टारबक जाना है, और मैं तो
अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो अपना पैसा दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है उसे चुकाने के लिए, क्या समझ में आ रहा है, तो आपके पास में जो है उससे काम चलाए और बुद्धि से काम ले। अगर आप बिल नहीं चुका सकते हैं तो ज्यादा उदार मत बनिए। आशा करता हूं आप समझ गए। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 4 से। आदम पत्नी हवा के पास में गया, वह गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया और कहा कि यहोवा से पुरुष पाया है। फिर उसके बाद हाबिल को जन्म दिया जो भेड़ बकरी चराने वाला बना, परंतु कैन तो भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात में कैन यहोवा के पास में भूमि की उपज में से कुछ उपज ले आया और हाबिल अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे और उनकी चर्बी को ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। वो अत्यंत क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन इस कारण से क्रोधित हुआ, ये इसलिए क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। कैन की भेंट को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कैन ने अपने पहलौठे को नहीं लाया था, अपना सबसे बेहतर नहीं लाया। हाबिल ने अपना पहलौठा लाया, उसने सर्वोत्तम लाया। मैं अभी भी प्रभु को प्रथम देता हूँ। मैं महीने में एक बार देता हूँ और जब मुझे धन मिलता है तो उस समय मैं पूरे महीने भर के लिए कलीसिया के लिए चेक देता हूँ। प्रभु की स्तुति। अगर प्रभु और उन्नति देता है तो मैं और देता हूँ। मैं हमेशा ही प्रभु को प्रथम ही देता हूँ। ये एक सिद्धांत है जो मैं अपने जीवन में रखता हूँ, और जब मैं प्रभु को देता हूँ तो यह अंत में सब कुछ कार्य करता है और मेरे पास काफी होता है। तो परमेश्वर ने कैन से बातें की, तू क्यों कर क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है। कैन हाबिल से क्रोधित था। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। कैन वहां पर और भी उत्तम भेंट को चढ़ा सकता था। वो शायद कुछ अच्छे फलों को या फिर जमीन को दे देता। वो शायद सर्वोत्तम कुछ बातों को ले आता, ऐसा कुछ करता जो अच्छा ही होता। अगर तू भला करता तो वो अच्छा होता, मैं तुम्हें अपना लेता। अगर भलाई न करे तो पाप द्वार ही पर छिपा रहता है। और कैन इसके बजाय कि पश्चाताप करे, इसके बजाय कि अपना हृदय बदले, अपने मन को इसके विषय बदले, वो ये कहता है कि और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन क्रोधित होकर गया। जो उसने किया उसमें वो बदला नहीं, क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई इसलिए वो हाबिल पर क्रोधित हुआ। ये बड़ा अजीब है। वो हाबिल पर क्यों क्रोधित हुआ। वो हाबिल पर क्रोधित हुआ, उसे मार डाला। यही तो संसार करता है। कई बार संसार आपसे घृणा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है और शैतान उनके अंदर में रहता है, और शैतान पसंद नहीं करता है आपके अंदर के प्रभु को। बाइबल कहती है कि सभी के साथ में शांति में रहो, लेकिन आप हर बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? तो वो बात कर रहा है, अगर हम भलाई करते हैं और संसार में आवश्यकता है और अगर हम उन्हें ये कहते हैं और उनके बीच में जरूरत को देखते हैं तो अपना मुंह कैसे हम मोड़ सकते हैं और उन लोगों की जरूरत को हम लोग ना देख पाए। मेरा मानना है कि 3 प्रकार के देने हैं, दशमांश, भेंट और दान। दशमांश जो दशवांश है और भेंट दशवांश से ज्यादा, और दान जो है वो निर्धनों को दिया जाता है। और मेरा मानना है कि विश्वासी को तीनों में शामिल होने की आवश्यकता है। मैं इस पर जोर नहीं डालता हूँ इसके विषय, लेकिन जितना संभव हो उतना। लेकिन मैं तो देने वाला हूँ। मैं देने वाला क्यों? क्योंकि प्रभु मुझ में रहता है। मैंने एक श्रृंखला शुरू की है देने और पाने के विषय, और कलीसिया देने में अनुग्रह पर है। और कई सालों तक मैंने देने के विषय सिखाया है। पूरी श्रृंखला को मैंने सिखाया है। मैंने कल ही सिखाया और जितना सिखाया उतना ही अच्छा है। और जब मैंने उस पर सिखाया तब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से एक बात मैंने देखी कि यीशु जो है वो देने वाला है। और बाइबल हमें बताती है, 2 कुरिन्थियों उसका 8:9 में देने के विषय रचना को रखता है संपूर्ण नए नियम में। और 2 कुरिन्थियों 8वें अध्याय में पौलुस अनुग्रह के विषय बोलता है, जब वो बताता है संसार में किसी भी जगह, और वो अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल 5 बार करता है जो कि बराबर है और रोमी 5वें अध्याय के साथ, जहाँ पर वो अनुग्रह के विषय में 5 बार बोलता है। जहाँ पर पाप और मृत्यु का राज चलता है, वहां से लेकर अनुग्रह और धार्मिकता के राज में। तो वो बताता है कि अनुग्रह का देने के साथ में एक नाता है। और ये वाक्य 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में वो कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हालांकि वो धनी था लेकिन हमारे खातिर वो निर्धन बना ताकि हम उसकी निर्धनता से धनी बन सके। तो वो यहाँ पर कहता है कि यीशु ही देने वाले का सबसे बड़ा प्रतीक है। स्वर्ग में जो कुछ भी था वो सब यीशु मसीह के लिए ही था। वो सृष्टि के आरंभ में सभी बातों को बना रहा था, लेकिन फिर भी हमारे खातिर वो पृथ्वी पर मनुष्य के साथ में निवास करने के लिए आया। धनी और निर्धन ये तो पर्यायी शब्द है। मैं तो धनी हूँ अधिकतर लोगों के स्तर के अनुसार। मैं धनी हूँ, यहाँ पर किसी भी स्तर का चलेगा तो मैं उसे अनुग्रह ही मानूंगा। अधिकतर इस कलीसिया के लोग अपने आप को इसी स्थिति में देखते हैं। ये तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे तीसरा युद्ध चल रहा है।
वगैरह और वगैरह। तो धनी और निर्धन होना ये तो सिर्फ बातें हैं, ये यीशु के जैसे नहीं। जब कहते कि वह निर्धन बना, इसका अर्थ नहीं कि कुछ नहीं था। और दोपहर का खाना उसने 5,000 लोगों को खिलाया। जैसे चेले ने कहा कि हम जाकर खरीदे, वो इतना कीमती कपड़ों को पहना करते थे जो एक ही धागे से बना करता था। सैनिकों ने उसके लिए बाजी लगाई थी और उसे नहीं पड़ा जो यीशु ने पहना था। और यीशु एक ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसके साथ में 12 चेले हमेशा यात्रा किया करते थे। क्या आप अपने साथ में सभी लोगों को लेकर यात्रा करते हैं? इसमें बहुत पैसा लगता है। कोई तो भी हंसा, उन्हें पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। यीशु का खजांची उसके खजाने में से चुराता था। अगर आपका खजांची खजाने में से चुराता है, मान लो $10 में से एक को चुराता है, ये तो पता चल जाएगा। और यीशु की सेवकाई के दौरान बहुत तेरा पैसा आया करता था। सुसमाचार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यीशु ने जब आरंभ किया, जब उसका जन्म हुआ, 3 राजा उसे मिलने के लिए आए और एक ने उसे सोना, लोबान और मूर की भेंट चढ़ाई। यीशु को कभी कमी नहीं हुई जब वह पृथ्वी पर थे, लेकिन वो हमारे साथ में ताल्लुक रखता है, हमारे शारीरिक देह में और मनुष्यत्व में। और जहां से वो आया है, अगर उसकी बात की जाए, वो तो निर्धन है। वो जो धनी था वो हमारे लिए निर्धन हुआ ताकि उसकी निर्धनता में हम धनी हो सके। और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बता रहा है कि देने के लिए यीशु ही सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। इसी कारण से हमें भी सेवकाई के कामों के लिए और रसाइयों के लिए देने की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह। क्या यह समझ में आया? और मेरा मानना है कि यूहन्ना भी इसी बात को बोलता है और वचन निरंतर बोलता है। और इसलिए मैं देता हूँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर में रहता है और ये बताता है मेरे अस्तित्व के विषय में। हम लोग फिर से निकाले पहला यूहन्ना 3 अध्याय, और हम लोगों ने वचन 17 और 18 को पढ़ा। अब हम वचन 19 और 20 को पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे, और वो सब कुछ जानता है। वचन 21 में वो कहता है, प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। दूसरे शब्दों में, हमें हमारी आत्मा में जीना है और हमारी आत्मा हमारी अगुवाई करे। मैं मेरे मसीही जीवन में ऐसी कोई भी बात करना नहीं चाहूंगा जो मेरे परमेश्वर के साथ के संबंध को दूषित करे। मैं अपनी चेतना को भी दूषित करने वाली बात करना नहीं चाहूंगा। पौलुस एक जगह इस प्रकार से लिखता है कि अगर मैंने मनुष्य के आगे और परमेश्वर के आगे मैंने अपनी चेतना को सही रखा है तो मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु की स्तुति। पहली बात, मैं तो देने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं उसे प्रसन्न करता हूँ। प्रभु को प्रसन्न मैं क्यों करता हूँ? प्रभु को इसलिए मैं प्रसन्न करता हूँ जब मैं यीशु पर अपना विश्वास रखता हूँ। और जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बगैर विश्वास के इब्रानियों 11:6 कहता है कि उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो प्रभु के पास में आता है उसे विश्वास करना है कि वो है, और वो जो उसे खोजते हैं वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ, क्यों? क्योंकि विश्वास करता है और मैं अपना विश्वास यीशु पर रखता हूँ। सिर्फ यही नहीं, लेकिन मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ क्योंकि यीशु मुझ में रहता है और यीशु प्रभु को प्रसन्न करता है। अगर यीशु मुझ में रहता है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, इसका अर्थ यह है मैंने उसे प्रसन्न किया। सबको ये समझ में आया? सब कहे, मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ। ये शायद आपके लिए आसान हो, लेकिन अधिकतर विश्वासियों के लिए ये मानो उनके लिए परदेसी विचार है, ये मानो परदेसी कल्पना है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि क्या सच में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आपने प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु आपसे प्रसन्न है। प्रभु आपसे प्रसन्न है, पहली बात क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि यीशु आपके अंदर में रहता है और वो उसे प्रसन्न करता है। जब आप समझ जाते हैं कि आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए आप जीना चाहेंगे और अच्छी चेतना को रखना चाहेंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि अगर आप प्रभु के आगे अच्छी चेतना को रखते हैं, आपका विश्वास कार्य करेगा। देखिए, बाइबल रोमी 14वें अध्याय में इस प्रकार से कहती है, अच्छी चेतना को रखे। ये कहता है कि कोई भी अपने आप के लिए जीता नहीं, ना ही मरता है। वो कोई टापू नहीं है, किसी पर आप प्रभाव डाल रहे हो, कोई आप पर प्रभाव डाल रहा है, और इसीलिए आपको अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। लेकिन रोमी 14वें अध्याय उसके 23वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है, जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। यीशु के प्रति मेरे विश्वास का जो अंगीकार है, उसके प्रति मैं निरंतर अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, और मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझ में दोष लगाने वाली चेतना ना हो। पौलुस ये कहता है कि मैं अपने आप को इस प्रकार से रखता हूँ कि प्रभु के आगे मेरी चेतना, ये पहली बात है, ये कठिन नहीं है। और नंबर 2, मनुष्य के आगे ये चुनौती हो सकती है। जितना संभव हो सके सबके साथ में शांति में ही बने रहो। आप प्रसन्न नहीं कर सकते, और इसलिए आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आप चिंता न करें। मान लो अगर आप 70 लोगों की कलीसिया के पासबान है, तो आपको ऐसे प्रचार करना है जैसे कि जोएल को आप इतना आनंदित कर दो जितना कि वो हो सके, और जिम को जितना क्रोधित कर सके उतना।
और अगले सप्ताह जब आते हैं तो प्रभु को प्रसन्न करते, दूसरा संदेश सुनाते, तो यहाँ पर जिम जो बैठा है उसे प्रसन्न करते और जोएल को क्रोधित कर देते। आपको जानना है कि आप लोगों को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहे हो। मैं लोगों को प्रसन्न करना पसंद नहीं करता। मेरी कलीसिया चमचों की कलीसिया नहीं है। ये लोगों को खुश करने वाली भीड़ नहीं है। यीशु को हमारी कलीसिया में प्रसन्न करेंगे, उसे करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने संदेश के द्वारा मैं यीशु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं प्रसन्न करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात पर भिन्न भिन्न लोगों की राय को लेता हूँ, मैं प्रत्युत्तर को पाता हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। लेकिन उसी समय में अगर हर कोई क्रोधित होता है, अगर मुझे लगता है कि मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो वचन के अनुसार मैं उसे प्रसन्न करूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? और मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ, उसका कारण यह है क्योंकि मैं तो उसके लिए जीना चाहता हूँ और अपनी चेतना को दूषित करना नहीं चाहता। ये इसलिए क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करना चाहता हूँ। अगर आप शैतान के अनुसार जीवन को काटते हैं और अच्छी चेतना को नहीं रखते हैं, तो उस समय अगर आप किसी बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपकी चेतना आपको पराजित कर देगी और आपके विश्वास के जीवन में आपको कठिनाई होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? और ये बात मुझे पूर्णतः समझ में आई और इसी कारण एक निरंतर चलने वाले जीवन को मैं जीना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा। जो मैं कहता हूँ उस पर विश्वास करने के द्वारा। मैं प्रभु के क्रोध को शांत करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का क्रोध पहले से ही शांत हो चुका है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं परमेश्वर के आगे दोषी ठहरूंगा। यीशु को दोषी ठहराया गया, अब कोई दोषी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है। लेकिन मैं अच्छी चेतना में कार्य करता हूँ ताकि मैं विश्वास में कार्य कर सकूं। लेकिन अगर उस समय कोई जरूरत आती है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कार्य करती है। कुछ लोगों को अपने शरीर को अधीनता में लाने के लिए उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या यह है, मैं उपवास के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यीशु ने भी उपवास किया था और चेलों ने भी उपवास किया था और मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग वे अपने दिमाग में इतना कचरा डाल देते हैं कि विश्वास प्राप्त करने के पहले उन्हें सब कुछ नियंत्रण में लाना पड़ता है। और अगर आप वचन में ही जीते हैं और विश्वास के जीवन शैली को आप जीते हैं और आप इस प्रकार के कचरे को लेकर नहीं चलते जो कि संसार आपको देना चाहता है और विचारों को नीचे गिराना चाहता है। अगर आप मीडिया की बात सुनते हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि अभी मंदी का दौर है और मुझे इस हफ्ते बाहर जाकर कुछ चीजों को खरीदना था और ये ऐसा नहीं था। और इस शनिवार को मुझे कुछ चीजों को खरीदने के लिए बाहर जाना था, उस हार्डवेयर की दुकान में जहां मैं 2 बार जा चुका हूँ। और ये करीबन रात के समय की बात रही होगी। पार्किंग लॉट इतना व्यस्त था कि आपको पार्क करने के लिए जगह भी नहीं थी। और उसके पश्चात में मुझे वॉलमार्ट में जाना था ताकि वहां से कुछ चीजें खरीदूं। मैं वहां पर गया, 2-3 चीजें मुझे वहां खरीदनी थी और वहां पर कुछ लोग थे जिनके 3 कार्ट भरे थे। 3 कार्ट उन्होंने खरीदा था। इतनी सारी चीजें, किसी को भी इतनी जरूरत नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा पार्किंग लॉट भरा हुआ था और लंबी कतारें थी। वहां जाने के लिए आपको धीरज होना चाहिए, लेकिन वॉलमार्ट क्रिश्चियन बुक स्टोर के पास में ही था। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग इतना सारा सामान खरीद रहे थे। अगर मीडिया की सुनते हैं तो वे तो बेकार की बातों को बोलते रहते हैं। अगर आप बाहर खाना खाने के लिए जाए, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको कतार में खड़े रहना पड़ता है और सबसे कम दाम वाली चीज जो होती है वो $10 की होती है और आपको करीबन आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और ये लोग कहते हैं कि वहां पर मंदी चालू है। बिल्कुल नहीं, झूठ। मेरे जीवन में कोई भी मंदी नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि कोई मंदी नहीं है कोलोराडो स्प्रिंग में। आमीन। हम तो आशीषित है, अनुग्रह हमने पाया है, प्रभु हमारे साथ में है, वो भला है। लेकिन जो संसार बोलता है आपको उस पर विश्वास करना नहीं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है आपको उस पर विश्वास करना है। वचन क्या कहता है उस पर विश्वास करना है। अगर आप इसी प्रकार की कुछ बेतुकी बातों को देखते रहते हैं टेलीविजन पर, अगर आप इसी को देखने में समय बिताते रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर बहुत ही अश्लील बातें हैं और बहुत ही बेतुकी बातें वहां पर दिखाई जाती हैं जो आपके अंदर में ऐसे, जो आपको जानवर का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। जो संसार में शायद ग्रहण योग्य हो, जो संसार में ग्रहण योग्य है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं। और इन सारी बातों को आप ले नहीं सकते जो आपके शारीरिक इच्छा और लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं और ये सोच डालते हैं कि आप संसार में सही से जी रहे हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते तो आपको जाकर पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन प्रचार करना होगा। तुम ना तो संसार न संसार की बातों से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार से है। परंतु आप उस पर ध्यान न दे। देखिए, अगर आप इन बातों पर ध्यान न दे, आप पर असर नहीं होगा, ये कोई मायने नहीं रखती।
ऐसी कुछ बातें जिसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा वहां मैं न जाऊंगा, ना ही मैं उस पर मनन करूंगा, ना ही उसके अनुसार मैं सोचूंगा, ना ही मैं देखूंगा। अगर बात की जाए, मैं किसी भी प्रकार की कोई मूवी को नहीं देखता हूँ। मैंने देखा है पैशन ऑफ द क्राइस्ट इस मूवी को, एक ऐसी फिल्म है जो मैंने कभी देखी। उसके बाद में मैंने देखी सेविंग प्राइवेट रायन। एंड्रू ने मुझे कहा था कि अच्छा है, इसलिए मैंने देखा। लेकिन इसके बजाय मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई मूवी को देखा होगा, क्योंकि मैं जाता ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि मैं अपने दिमाग पर ऐसे नकारात्मक बातों को डालना नहीं चाहता हूँ और इन सारी भावनाओं से त्रस्त हो जाओ, ये तो उससे परे है। जब मेरे बच्चे स्कूल में थे वे चाहते थे कि इन सारी मूवीज को मेरे बच्चे देखे। मैंने उस स्त्री को लेटर लिखा और मैंने कहा कि सुनो, हम अपने घर में इन मूवीज को नहीं देखते। अगर आप हमारे बच्चों को इन मूवी देखने के लिए कहते, मैं उस लेटर को लेकर स्कूल के प्रबंधक के पास में जाऊंगा और हम लोग उस मूवीज को नहीं देखेंगे। और उन्होंने मूवी नहीं देखा। मेरे बच्चों के स्कूल में बहुत ही अच्छी गवाही थी। उनके स्कूल में वगैरह वगैरह। वे सीधे तो नहीं है, वे अभी भी मनुष्य है, गलतियां करते हैं जैसे हम सब करते हैं, लेकिन वो सब बातें मैं नहीं करता। अगर आपको क्रोध को लेकर कोई समस्या है जैसे कि मुझे है, मैं अपनी आत्मा के विषय नहीं लेकिन शरीर के विषय बोल रहा हूँ, तो बेहतर है कि तुम काउबॉयज की मूवीज को ना देखो जहां पर वे लोगों को सिर्फ मारते ही रहते हैं। मेरी बात समझ रहे, ये बातें आपको क्रोध भी दिला सकती है। कई बार मुझे लगता है कि ये बेहतर है जैसे ओल्ड वेस्ट के समान हो। मेरे अंकल को जिस शहर से मैं आया था वहां पर समस्या थी। उनकी पत्नी तो किसी और के चक्कर में पड़ी थी। एक दिन उन्होंने इस व्यक्ति को देखा और उसे पीछे से पकड़ लिया। उनकी पत्नी वहीं पर बैठी थी जो सारे जड़ की फसाद थी, और उनकी पत्नी उसके बिल्कुल करीब में बैठी थी। और मेरे अंकल ने इस व्यक्ति को बाहर निकाला और उसकी अच्छे से धुलाई की। उन्होंने उस व्यक्ति को जेल नहीं लेकर गए, उन्होंने तो मेरे अंकल को जेल लेकर गए। मुझे लगा कि वो व्यक्ति यही तो चाहता था। मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। और बाइबल इसे तो व्यभिचार कहती है। और ये सब बातें हैं जो थोड़ी आपको तो चिंता में डालती है। अगर आपको चिंता नहीं होती तो मुझे नहीं पता आपका दिमाग कहाँ है। तो ये बातें जानना मेरे लिए आवश्यक है। मैं देने वाला हूँ, और दूसरी बात मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूँ, और तीसरी बात मुझ में आत्मविश्वास है। देखिए क्या कहता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। पहला यूहन्ना 3:21। और जो कुछ मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और ये वो आज्ञा है जो हमें बताता है कि हम उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और एक दूसरे से हम प्रेम रखें, जब उसने हमें आज्ञा दी। और जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। आत्मा मेरी आत्मा के साथ में जुड़कर इस बात को बताता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं विश्वासी हूँ। क्यों मैं विश्वासी हूँ? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मुझ में है। प्रभु की स्तुति, मुझ में विश्वास है। मैं प्रेम में चलता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझ में रहता है और परमेश्वर प्रेम है। ये मेरा स्वभाव है। वो जो अपने भाई से प्रेम करता है व्यवस्था पूरा करता है। व्यवस्था का एक ही रीति से निचोड़ लिया गया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो चोरी नहीं करोगे। उससे प्रेम रखकर आप उसकी पत्नी से व्यभिचार नहीं करोगे। आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखकर उसके विषय में झूठी गवाही नहीं दे सकते। प्रभु की स्तुति। प्रभु का प्रेम आपके अंदर से आपको बहने देना है। आमीन। तो ये वे आज्ञाएं हैं। नंबर 1, यीशु पर विश्वास करे। नंबर 2, एक दूसरे से प्रेम करे। मैं कौन हूँ? नंबर 1, मैं देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में सबसे महान दाता है। नंबर 2, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला हूँ। यीशु मुझ में रहता है और यीशु प्रभु को प्रसन्न करता है, और मेरा विश्वास यीशु पर है, इसीलिए मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ। नंबर 3, मुझ में आत्मविश्वास है। वो क्यों है? क्योंकि मैं ऐसी बातों को नहीं करता जो मेरी चेतनाओं को दूषित करती है। मैं भली चेतना को रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी बात के लिए इच्छा करता हूँ, मेरे पास में विश्वास होता है कि वो सब बातें मेरे लिए हो जाएगी।